अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सर। नस्ल नौ इंसानी को जो सबसे बड़े खतरात लाक हुए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा खतरा है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा खतरा है कि जिसके बारे में इसके बानी, इनका नाम है जेफरी हंटन, उन्होंने ये कह दिया कि माहौलियाती आलूदगी जो है इससे भी बड़ा खतरा दुनिया को जो लाहक है इस वक्त वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने, जो कि गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के हेड थे, उन्होंने 2023 मई में इस पे इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि दुनिया पे ये जो अजाब आया है कल को मैं इसका जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं इससे किनारा कशी इख्तियार करता हूं। अब बात करते हैं कि कैटेगोरिकली कि किस तरह से किस किस शोबे में ये असरअंदाज होगा और मैं इस बारे में अपनी जाती राय क्या रखता हूं। हमारे एक बड़े नामवर एंकर हैं इकरारुल हसन, उन्होंने भी इस पे बात की और उनसे मैं जो इख्तिलाफ रखता हूं वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ बयान करता हूं। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नस्ल नौ इंसानी को मुतासिर करेगा वो रोजगार के हवाले से मुतासिर करेगा, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर है कि वो फिर पुरानी चीजों को टेक ओवर करती है। आपको पता है कि जिस तरह ये एंड्रॉइड फोन्स आए, मोबाइल आए, वीडियो एप्लीकेशंस आई और वीडियोग्राफी आई और इस तरह के जब सोशल मीडिया आया तो आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो मुतासिर हुई। हमारे जो टेलीविजन सेक्टर है वो मुतासिर हुआ, हमारी रेडियो की जो डोमेन है वो इससे मुतासिर हुई। और इसी तरह से जब आप देख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप और ये जदीद एप्लीकेशंस आ गई तो खतो किताबत का दौर जो है थोड़ा सा इससे मुतासिर होता हुआ नजर आया हमें। अब थोड़ा सा कैटेगोरिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मियां बीवी के रिश्ते के बारे में आप बात कर लें, कितना मुकद्दस रिश्ता है और इंसान की नस्ल इससे आगे बढ़ती है, लेकिन आपको पता है कि जदीद ममालिक के अंदर अब आर्टिफिशियल बीवियां आ चुकी हैं जिनकी कीमत तकरीबन 1000 यूरो तक जो है, फ्रांस में तो ये अवेलेबल है, 1000 यूरो तक इनकी कीमत जाती है। अच्छा, मैं बताता चलूं आपको कि इससे कुछ लोगों को फायदा है, कुछ लोगों को नुकसान भी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ख्याल ही होता है कि शादी नहीं करनी चाहिए सारी जिंदगी और वो कुंवारे बैठे रहते हैं या बदकारियों में मुलविस होते हैं, तो वो शायद इन आर्टिफिशियल बीवियों की तरफ जाएंगे। और दूसरे लोग, जब आपको नस्ल चाहिए, आपने औलाद हासिल करनी है, तो फिर तो जाहिर है ना आपको इंसान से शादी करनी पड़ेगी। तो ये इफेक्ट करेगा भी माशरे को और नहीं भी करेगा। सो समहाउ ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें, जो लोग ये हासिल कर लेंगे, जाहिर है वो ना तो मुसलमान होंगे और ना ही वो हमारे शरीयत के मुताबिक इस चीज की इजाजत भी है, लेकिन उनको 2-4 फायदे तो बड़े यकीनी तौर पे होने वाले हैं। वो ये है कि जब भी बीवी उनकी शोर मचाएगी, जाहिर है बटन दबाएंगे, बीवी खामोश हो जाएगी। उसके बाद वो है 100 से ज्यादा जुबानें बोल लेगी, वो हर मुल्क का खाना बना लेगी। उसमें जाहिर है कि इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा उनको इन चीजों का। और सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे मैंने पहले बताया, कि जैसे ही वो बटन दबाएंगे तो वो चुप कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इकरारुल हसन साहब ने ना इस पे जब बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने खतरा जो है वो जाहिर किया एंकर्स को। उन्होंने कहा क्योंकि आर्टिफिशियल एंकर्स आ चुके हैं अब इंटेलिजेंस के और वो 100 से ज्यादा जुबानें जानते हैं, तो इकरारुल हसन जो सिर्फ 1 से 2 जुबानें जानता है उसको वो रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इकरारुल हसन भाई को कि आपको दुनिया का कोई भी रोबोट ना तो कोई और इंसान रिप्लेस कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स में ये खासियत जरूर है कि वो 100 से ज्यादा जुबानें बोल सकते हैं, लेकिन तख्लीक वो हमारे दिमाग की है और आपको अल्लाह करीम की जात ने बनाया और आप में जो काबिलियत है वो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स के अंदर नहीं आ सकती। जो मारे आपने खाई हैं, जिस तरह से आपने माशरे में बदकारियों को एक्सपोज किया है, जाली फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, दूध जाली बनाने वाले, दवाइयां जाली बनाने वाले, और उनको जाके एक्सपोज किया है, ये कौन सा दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंकर होगा जो ये जाके काम करेगा? ये दलेरी कहां से लेके आएगा? जहानत तो उसके अंदर होगी, लेकिन अल्लाह की जात ने, इकरारुल हसन साहब, जो आपको दलेरी दी है वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर में नहीं होगी। तो आपकी नौकरी बिल्कुल खतरे में नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक देता रहे। ड्राइवर्स हजरात जो हैं वो भी इससे मुतासिर होंगे। अब ड्राइवर जिस तरह से मुतासिर होंगे, जैसे टेस्ला मुतारिफ हो चुकी है, आपको पता है ऑटोमेटिक गाड़ी है। ऑटोमेटिक तो गाड़ियां होती हैं लेकिन वो सेल्फ ड्राइव गाड़ी है, उसमें आप लोकेशन फीड कर देते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है आपको ड्राइव नहीं करना पड़ता, आप पिछली सीट पे भी बैठे तो आपको पहुंचा देगी। तो इसलिए ड्राइवर्स हजरात के अभी जो है रोजगार में आने वाले वक्त में मसला हो सकता है। वेटर्स, अच्छा अब ये देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अभी जो मुझे पता है इस्लामाबाद के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट 1 से ज्यादा खुल चुके हैं जहां पे आपको रोबोट जो है वो खाना सर्व करते हैं। वो आके आपसे पहले पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, फिर उसके बाद वो खाने के बारे में आपसे रिव्यू भी लेते हैं, सजेशन भी लेते हैं कि हाउ वाज योर फूड। उसके बाद वो आपको बिल भी ला के देते हैं। तो रोबोट जो है एक्चुअली में अब पाकिस्तान के अंदर भी, मुल्तान में भी, अभी मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि एक पिज्जा शॉप पे फास्ट फूड सर्व कर रहा है रोबोट। तो ये रोबोट का उनको फायदा ये है कि एक दफा उन्होंने खरीदा, एक ही दफा की उसकी तनख्वाह है, बाकी अब आप उसको चार्ज करें, सारा दिन वो काम करता रहेगा। एक तो ये है कि वो मालिक से ये नहीं कहेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, एक तो ये है कि वो छुट्टी भी नहीं करेगा, उसको बुखार भी नहीं होगा, उसकी बीवी नहीं होगी तो उसके लिए और मसाइल भी नहीं होंगे। तो हाँ, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे वेटर भाइयों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि नई चीज है, फिर मैं बता रहा हूं क्योंकि नई चीज है, इसलिए लोग भी ज्यादातर उसी रुझान की तरफ जाएंगे और उसी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले
ये रोबोट जो है वो बेटर होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, जल्दी हमारे लोग जो है उकता भी जाते हैं और फिर वो वापस अपने ट्रेडिशन की तरफ जाएंगे। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 20 से 25 डॉलर का आपको ऑर्गेनिक टूथब्रश मिल रहा है, और वो क्या है कि मसवाक है। और हमारे लोगों ने वो इस्तेमाल कर करके अब जब छोड़ दिया है, अब हमारे लोगों ने दूसरे टूथब्रश को जो है वो अपनाया, तो तब जाके वो गोरे ने दोबारा से उसको लॉन्च कर दिया। तो ये जो है दुनिया जो है वो दोबारा अपने ऑर्गेनिक फॉर्म की तरफ जाती ही रहती है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये भी एक ना एक दिन ये जब आम हो जाएगा तो फिर लोग दोबारा से अपने ट्रेडिशनल वेटर्स की तरफ जरूर जाएंगे। सिंगर्स को भी खतरा लाहक है। अब सिंगर जो है वो इतनी मेहनत और सालों की रियाजत के बाद जो सुर सीखते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जाहिर है उनसे कई हद परफेक्शन में वो उसको रखेगा। अच्छा, सिंगर को ये होता है कि उन्होंने खाना खा लिया तो अब वो गाना नहीं गाएंगे, उनका कोई टाइम होता है, फिर कोई रियाजत होती है, फिर कोई मूड होता है, कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो रोबोट होंगे उनको जब मर्जी जहां मर्जी आप गाना गवा लें। अब बात आ जाती है कि अब जैसे इकरारुल हसन ही बता रहे थे कि रावी गाने को आतिफ असलम ने भी गा दिया, तो डेफिनेटली इट्स अ टेक्निकल थिंग, क्योंकि आतिफ असलम जो है वो क्लासिकल सिंगर नहीं है और सजाद अली जो है वो क्लासिकल सिंगर है, लेकिन उनकी आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरह से मोल्ड किया कि रावी गाना आतिफ असलम भी गा पाए। अब ये जो है ये शुरू में तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब देखें जैसे मैशअप्स आते थे, कई गानों को मिक्स कर दिया जाता था और एक ट्रेंड आया, वो बड़ा ज्यादा चले, लेकिन इन द एंड जाके हुआ ये कि अब उनको कोई भी नहीं सुनता। तो इसमें मेरी राय ये है कि आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो नुसरत फतेह अली खान को रिप्लेस कर लेगा। सो अल्लाह की बनाई हुई चीज को मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, मैं इसी पॉइंट पे हूं और आपके साथ इसी पॉइंट पे मैं डिबेट करता रहूंगा। अल्लाह ताला जिस चीज को बनाता है उसका कोई नेमुल बदल हो नहीं सकता। तो नुसरत को लोग, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी नुसरत को ही सुनते रहेंगे। हाँ, कमजोर सिंगर जो है वो जरा अपनी आवाजों को ठीक कर लें, क्योंकि हो सकता है उनको ये रिप्लेस कर लें। कानून जो है ना जी, इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फायदा देगा, और मेरा ख्याल है कि ये वो ऐसा शोबा है जिसको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर ही ले तो ज्यादा बेहतर है। अब क्योंकि हुआ ये है कि पीटर लोडोका नामी एक एडवोकेट था, उसने एक केस लगा हुआ था अदालत के अंदर और उसने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, ऐसी बहस की, ऐसे पॉइंट्स रेस किए जिस पे जज भी हैरान हो गया और चुप रह गया। और उसने कहा कि ये तो कानून की किताब में है ही नहीं। उसने कहा जी ये तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया। उन्होंने कहा ठहर जो, फिर तुम्हारी तो थोड़ी सी ट्यूनिंग करते हैं। फिर उन्होंने पीटर लोडोगा साहब को फाइन किया इस बात का कि आपने क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जबकि ये हमारी बुक में नहीं है। इटली जो है उसने ऑफिशियली बैन कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इटली में जो है मुकम्मल तौर पे बैन है। चाइना और यूरोपियन यूनियन के कुछ और ममालिक ने इसके ऊपर कानून साजी करके इसको लिमिटाइज कर दिया, सिर्फ आप इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रोजगार के ऊपर लोगों के ये असरअंदाज हो सकता है, लेकिन जिस तरह से दुनिया ने अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेरा ख्याल है कि इंसान का ना तो कोई नेमुल बदल है ना कोई नेमुल बदल हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। जब आप बेहतर होंगे कोई दुनिया की चीज आपको रिप्लेस नहीं कर सकती।